Hello बच्चों, let's see the question. A potential difference V is connected across a device with resistance R, causing current I through the device. Rank the following variations according to the change in the rate at which electrical energy is converted to thermal energy due to the resistance. Greatest first change. First, R is doubled with I unchanged. क्वेश्चन में हमको गिवन है एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, वी कनेक्टेड है अक्रॉस ए डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो हमको देखना है कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं और आई को अनचेंज रखते हैं, तब जो रेट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमको यहाँ से देखना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में हमारा हो जाएगा यहाँ से कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। और यहाँ से जो रेट, और यहाँ से हमारा एक और कॉन्सेप्ट होगा, वो होगा हमारा यहाँ से ओम्स लॉ यहाँ पर यूज होगा। अब बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। कोई कंडक्टर है, अगर हमारा कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है आर, पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है यहाँ पर कितना, वी गिवन है, और करंट फ्लो हो रहा है उससे कितना, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी हम जानते हैं उससे क्या होगा, यहाँ से जो पावर जनरेट होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगा यहाँ से हमारा V इंटू आई जनरेट होगा। ठीक है। अभी ये क्या है कि जो रेट है हीट एनर्जी की इज प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज गिवन बाय, जो रेट होगी ना, रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट और रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी वो हम लिखते हैं यहाँ पे इज गिवन बाय एच, हीट प्रोड्यूस, इज इक्वल्स टू, उसको लिखते हैं हम वी आई इंटू टी लिख सकता हूँ यहाँ से। अब हम जानते हैं कि हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है वी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आई आर होता है। तो इस वी की जगह में लिखूंगा आई आर इंटू आई टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर इंटू टी लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गया। तो अभी जिस रेट से ये चेंज हो रहा है वो क्या हो गया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया यहाँ से। तो अभी क्या होगा, यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा एच हो गया, आई स्क्वायर आर टी। अब हमको गिवन है कि आर को हमने क्या कर दिया, आर को हमने डबल कर दिया है ना। न्यू आर कितना हो जाएगा हमारा, न्यू आर हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा टू आर। और आई क्या रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट रहा। टाइम तो हमारा कांस्टेंट है, तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया हमारा यहाँ से, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। तो हमारा एच वन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एच इक्वल्स टू आर हो जाएगा। और जो एच टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा एच टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वन अपॉन एच टू की वैल्यू देखें हम, एच वन अपॉन एच टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन टू आर हो जाएगा। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो एच वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच एच वन अपॉन एच टू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वन बाई टू। तो यहाँ से अगर एच टू फाइंड आउट करूँ क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ एच वन आ जाएगा। तो हीट जो रेट होगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ से वो भी कितनी हो जाएगी, जैसे अगर मान ले, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से अगर हम लिखें आई स्क्वायर आर टी है, तो एच टू कितनी हो जाएगी यहाँ से, यहाँ से हो जाएगी आई स्क्वायर टू आर इंटू टी हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ एच वन लिख सकता हूँ। तो रेट ऑफ
रेट ऑफ थर्मल एनर्जी और हीट प्रोड्यूस, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ऑल्सो डबल्स, वो भी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से डबल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कि जो कन्वर्जन रेट है किसकी, थर्मल एनर्जी की रेजिस्टेंस की वजह से, वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन रेट है रेजिस्टेंस की वजह से, वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से डबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।